हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम डी.के. गोयल की बुक से करेंगे, जो वॉल्यूम 1 है, लेटेस्ट बुक है मेरे पास फॉर 2022-23 एग्जामिनेशन वाली। ठीक है जी। तो ये बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है अकाउंटिंग इक्वेशन, वो निकाल लीजिए और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 सीरियल ऑर्डर तक। मैं इसमें से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चन कराऊंगा। स्टूडेंट्स, एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि यदि आप इसके पास ये बुक नहीं है, कोई और बुक भी है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शंस आलमोस्ट सभी बुक में एक जैसी हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको इसको इस तरीके से, सिंपल तरीके से समझाता जाऊंगा। अगर आपके पास कोई और बुक भी है तो आपके लिए ये ट्रांजैक्शंस कॉमन ही रहेंगी, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो आप कंसंट्रेट होके सिर्फ इन ट्रांजैक्शन को कैसे अटेम्प्ट सॉल्व करना है उसको देखते जाइए। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैं आपको कराने जा रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपने रजिस्टर का पेज इस तरीके से लेना है। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद ये एक कॉलम सीरियल नंबर का आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर। और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन होगी, ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन। ओके, तो ये साइड आपकी इतने की एसेट्स की आ जाएगी, और यहाँ पे ये लायाबिलिटीज़ प्लस कैपिटल करके आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ये लाइन इस तरीके से लगा देनी है, क्योंकि आपको पता है ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होती है, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अब मैं इसकी एक एक करके ट्रांजैक्शन करता जा रहा हूँ। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन क्या है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है जी। तो कैश इसमें हमारा आ जाएगा, कैश आ जाएगा हमारा कितना, 1,00,000 रुपये का। 1,00,000 रुपये का कैश आ जाएगा। क्योंकि ये हम डबल एंट्री साथ के साथ करेंगे तो इसमें कैपिटल में भी आ जाएगा, क्योंकि हम, आपको पता है अकाउंटिंग में डबल एंट्री करते हैं, जब एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, तो एक दोनों आस्पेक्ट हमें, ट्रांजैक्शन के दोनों आस्पेक्ट रिकॉर्ड करने होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे मैं लाइन लगा दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्वेशन। ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन। इसमें क्या आएगा, 1,00,000 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 प्लस 1,00,000, क्योंकि इस तरफ कुछ भी नहीं था, तो ये 0 प्लस 1,00,000 आ जाएगा। अब दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। तो इसमें है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। तो कैश में से 5,000 माइनस हो जाएगा और फर्नीचर करके एक और एसेट हमारी बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये 5,000 का फर्नीचर आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें फिर दोबारा इसको एक लाइन लगा के कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ये अब नई इक्वेशन दोबारा बन गई। ये आ जाएगा 95,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,00,000। ओके जी। अब उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे कैश फिर माइनस हो जाएगा 20,000 का। ठीक है जी। और प्लस स्टॉक करके हमारी एक एसेट और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अब 20,000 का स्टॉक हम ऐड कर देंगे, और उस तरफ कुछ नहीं आएगा क्योंकि दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गए हैं ट्रांजैक्शन के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इधर लाइन लगा देंगे। तो ये हमारा यहाँ फिर क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितने की आ जाएगी, 75,000 की प्लस 5,000 की प्लस ये 20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,00,000। ठीक है जी।
ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ लग रहा है ना? तो आप इसको सारे का सारा अलग से करते जाओ। मैं यहाँ भी ये लाइन पूरी कर देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह इस पता चल जाएगा कि ये पूरी ट्रांजैक्शन अलग की अलग है। ठीक है, यहाँ भी ये अलग ही रहेगी। ठीक है, अब ये न्यू इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन लिखनी है। फोर्थ ट्रांजैक्शन अगले पेज पे आ जाइए, तो वो क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ये आ जाएगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट में मतलब उधार पे खरीदा है, तो स्टॉक तो बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ेगा कितना, 36,000 का। बट इधर क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर 36,000 के। तो ये लाइन भी अब मैं इधर पूरी लगा दूंगा इस तरफ। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारा न्यू इक्वेशन दोबारा बन जाएगी। न्यू इक्वेशन दोबारा बन जाएगी। ये आ जाएगा 75,000। ये आ जाएगा 75,000 प्लस 5,000 प्लस 56,000 इज इक्वल टू 36,000 प्लस 1,00,000। ठीक है जी, प्लस क्या आ जाएगा, 1,00,000। उसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है, पेड फॉर रेंट। तो पेड फॉर रेंट ये तो सिंपल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, पेड फॉर रेंट का मतलब कैश गया हमारे हाथ से, कितना, 700 रुपये का। 700 रुपये का कैश हमारे हाथ से गया, और 700 रुपये हम कैपिटल से एक्सपेंस के रूप में इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये लाइन फिर यहाँ लगाने के बाद यहाँ मैं लिखूँगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितने की आ गई, ये आ जाएगी 74,300 की प्लस 5,000 प्लस 56,000। ठीक है जी, इज इक्वल टू 36,000 प्लस 99,300। अब ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो इस क्वेश्चन में क्या है, सिक्स ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग। स्टूडेंट्स, जब आपको लगे कि ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी होती जा रही है तो सीरियल नंबर डाल के गुड्स कॉस्टिंग ऐसे करके डॉट डॉट लगा दीजिए। पूरी ट्रांजैक्शन लिख के अपना पेज या नीचे पूरा सीक्वेंस खराब मत कर लेना। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने लिखा ना, गुड्स कॉस्ट रुपीज़ 40,000 40,000 लिख के यहाँ डॉट डैश 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 लगा दीजिए। ठीक है जी, और उसमें क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 का सामान बेचा, स्टॉक कितने का है, 40,000 का। 40,000 का आपका सामान माइनस हो जाएगा यहाँ पे। 40,000 का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और वो बिका कितने पे है, 20% प्रॉफिट पे। प्रॉफिट आया 20%, तो 4 दूनी 8,000, 8,000 प्रॉफिट इसमें आ जाएगा, और ये 48,000 हमारा यहाँ कैश में ऐड हो जाएगा। 48,000 क्या हो जाएगा, कैश में ऐड हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनल इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, फाइनल इक्वेशन। तो ये आ जाएगा, इसको हम ऐड कर लो अब। 74,300 प्लस 48,000, ये बन गया 1,22,300। तो देखो आंसर में 1,22,300 प्लस 5,000 प्लस इसमें से 40,000 निकल गया, तो कितना बच गया, 16,000। ये आपका रह गया, और इज इक्वल टू ये 36,000 है। ठीक है जी, क्रेडिटर्स, और ये कितना आ जाएगा, 99,300 में से 99,000 प्लस 8,000 हमें ऐड कर देना है। तो वो कितना बन जाएगा हमारा, 1,07,300। तो 1,07,300 बन गया। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया। अब ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरीके से ही होगा। यहाँ लिख लो सेकंड क्वेश्चन, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, वो लाइन लगा दीजिए आप यहाँ से, और ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ऊपर क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके, ये लाइन लग गई, और यहाँ पे क्या आ गया, ये सीरियल नंबर, और इधर ये ट्रांजैक्शन की जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, और इतना एरिया, ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है हमें एसेट्स के लिए, क्योंकि एसेट्स ज़्यादा होती हैं। लायबिलिटीज़ और कैपिटल के लिए एक कॉलम बहुत है फिलहाल। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जाते जाएंगे तो शायद लायबिलिटी के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, कैपिटल का तो एक ही कॉलम बहुत है।
ठीक है, पर अकाउंट एसेट्स के लिए ज़्यादा बैलेंस आपको चाहिए होगा, ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा सीरियल नंबर, ठीक है, ये आ जाएगा ट्रांजैक्शन। तो अब इसकी मैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ने जा रहा हूँ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बताइए? मोनू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो क्या है? मोनू स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। तो इसमें बिजनेस में कैश आ जाएगा। कैश कितने का आया? ठीक है जी, 50,000 का। तो इसका दूसरा आस्पेक्ट हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल में 50,000 का ये आस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें लाइन लगा देंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आप जब ये ऐसा क्वेश्चन करने बैठो तो आपको कोशिश करनी है कि ये एक पेज पे पूरा आ जाए, ठीक है, बिकॉज इसकी 9 ट्रांजैक्शंस हैं और 9 एंट्रीज आपको ये पूरी करनी पड़ेंगी। अगर आपने स्पेस का ध्यान नहीं रखा तो फिर अगले पेज तक ये जाएगा और सारी फिर जो आपको बैलेंसिंग फिगर्स है फिर ऊपर लेके आनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा साफ साफ और ध्यान से काम करना है आपको, ताकि ना तो क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन खराब हो और चीज़ें भी आपको अच्छी तरह समझ आती रहे। दूसरा है बॉट फर्नीचर फॉर 500, और 500 का फर्नीचर खरीदा। बॉट फर्नीचर, जैसे कि मैंने बताया कि अगर पूरी ट्रांजैक्शन लिखने की जगह नहीं है तो आप शॉर्ट करके सीरियल नंबर प्रॉपर डाल के आप उसको लिख सकते हो। और यहाँ क्या आ जाएगा? फर्नीचर। यहाँ क्या आ जाएगा? फर्नीचर। और ये कितना फर्नीचर हो गया? 500, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे? अब हम इसमें इस पे लाइन लगा देंगे। इस पे क्या करेंगे? हम लाइन लगा के इसको न्यू इक्वेशन इसकी बना देंगे। इस पर क्या बना देंगे हम? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। और उसके बाद तीसरा क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उसके बाद परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट में एक तो स्टॉक बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। पहले इसके ये कर लो, 49,500 ये आ गया और प्लस 500 ये आ जाएगा और 0 प्लस 50,000 ये। अब क्या करना है हमें? पर स्टॉक कितने का खरीदा है? 4,000 का। 4,000 का स्टॉक ऐड कर दीजिए, ठीक है जी। स्टॉक कितने का है? 4,000 का स्टॉक हमें ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और 4,000 के क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स ऐड हो जाएंगे, ओके। और बाकी ये सारा वैसे का ही वैसा रह जाएगा और कोई नहीं इसमें अकाउंट चेंज होगा, ठीक है। और ये दोनों आस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गए, स्टॉक भी हो गया और क्योंकि उधार पे खरीदा था ये ऐसे आ जाएगा। तो अब यहाँ बनेगी न्यू इक्वेशन। अब ये क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन। इसमें आएगा 49,500 और ये 500 ही रहेगा और ये 4,000 है इज इक्वल टू 4,000 प्लस 50,000, ठीक है जी। अब हम करेंगे फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है कि गुड्स सोल्ड ऑन कैश 700, कॉस्ट कितनी है? 500 की। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रहा हूँ गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है जी। 500 रुपये का स्टॉक माइनस करेंगे, ठीक है, और 700 रुपया कैश में आया और 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपके मन में ये आ रहा कि ये तो हमने 3 आस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लिए। नहीं, ये 3 आस्पेक्ट नहीं, ये 2 आस्पेक्ट ही रिकॉर्ड हुए हैं। ध्यान से देखिए, स्टॉक कितने का था? 500 का, और बिका कितने का? 700 का। तो 200 रुपये का प्रॉफिट भी तो हमें रिकॉर्ड करना ना। तो 200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ आ गया। अगर इक्वेशन का देखो तो यहाँ भी तो हमारा सिर्फ 200 ही बढ़ा है और इधर भी 200 ही बढ़ा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। 200 रुपये का प्रॉफिट भी हमें कैपिटल में ऐड करना है। जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे वो कैपिटल से लेस करने हैं और जितने भी इनकम्स या प्रॉफिट्स होंगे वो कैपिटल में ऐड करने हैं। तो यहाँ अब बनेगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के में हम क्या करेंगे? ये आ जाएगा 49,500 में 700 ऐड कर लो। 49,500 में हम 700 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50,200। ये आ जाएगा 50,200, ठीक है। और ये आ जाएगा 500 प्लस 3,500 इज इक्वल टू 4,000 का ये और 50,200 ये बन गया, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है? रसीव्ड रेंट। रेंट रिसीव हुआ है कितने का? 200 रुपये का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? ऐड कर दूंगा रसीव्ड रेंट कितने का? 200 रुपये का, और 200 रुपये हमें यहाँ माइनस कर देना है, ओके। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको
बन जाएगी न्यू इक्वेशन। ये क्या बन जाएगी? न्यू इक्वेशन। ये आ जाएगा 50,400 प्लस 500 प्लस 3500 प्लस इक्वल टू का साइन करके ये 4,000 आ जाएगा और ये प्लस करके 50,000। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है? 6 ट्रांजेक्शन लिखनी है। 6 ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। ये आ जाएगा परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, और सामान कितने का खरीदा है आपने? 1,000 का। तो 1,000 तो कैश से माइनस हो जाएगा, 1,000 कैश से माइनस हो जाएगा और स्टॉक में 1,000 बढ़ जाएगा। ये डबल एस्पेक्ट पूरा रिकॉर्ड हो गया इसका। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? फिर लाइन लगा लेंगे। ओके, बड़े ध्यान से काम करना है, लाइन गलत लगेगी तो सारा क्वेश्चन आपका गलत होता जाएगा। न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 49,400 प्लस 500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 50,000। ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद 7th ट्रांजेक्शन। 7th ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं? विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ में के लिए पैसा उसने विड्रॉ कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये 700 रुपया ये मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा और 700 रुपया उसकी कैपिटल कम हो गई। तो अब क्या है इसका? हमें ये लाइन लगा लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन 49,400 माइनस 700, 49,400 माइनस 700 करके आ जाएगा 48,700। 48,700 प्लस 500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 49,300। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, विड्रॉल के पैसे माइनस कर लेंगे। अब उसके बाद 7th के बाद हमारा कौन सा है? 8th ट्रांजेक्शन। 8th ट्रांजेक्शन में हमें क्या करना है? 8th ट्रांजेक्शन क्या कर रही है? पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर्स, कितने पैसे पे करने हैं क्रेडिटर्स को? 400। तो ये भी 400 यहाँ से माइनस हो जाएगा क्रेडिटर्स में से, और ये न्यू इक्वेशन के लिए यहाँ स्पेस बना लीजिए। तो ये हमारा यहाँ पेड क्रेडिटर्स के बाद ये सारा आगे बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितने की आ गई? ये आ गया 48,300 जमा 500 और जमा 4,500 इज इक्वल टू 3,600 प्लस 49,300। और उसके बाद 9th ट्रांजेक्शन क्या है, जो कि लास्ट ट्रांजेक्शन है? पेड सैलरीज। सैलरीज कितने की? 200 की आपने पे करी है। तो ये क्या आ जाएगा? पेड सैलरीज। तो 200 की सैलरीज पे की हैं और 200 का खर्चा हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। ये 9 ट्रांजेक्शन हमारी पूरी हो गई। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको लिखते हैं अब लास्ट में, आपको पता है, फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट कर लीजिए और साथ में लास्ट में हमें आंसर भी मिला लेना है। फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन क्या है? 48,100। 48,100 है। ठीक है, फर्नीचर कितने का है? 500 का। और हमारा जो स्टॉक है वो है 4,500 का। ठीक है जी, और क्या बचे? और हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं? 3,600 के। और क्रेडिटर्स कितने हैं? 3,600 के। और ये क्या है? 49,100। 49,000 हमारा रेंट रिसीव्ड, यहाँ मैंने प्लस करना था, ओहो, यहाँ प्लस करना था, तो ये 400 आएगा। ये 400 आ गया, ये भी 400 आ गया। 50,400 प्लस कर दिया हमने। ठीक है जी, और 50,400 में 700 माइनस किया तो कितना आया? 49,700। 49,700। 49,700 49,700 माइनस 200 गया तो 49,500 आ गया। 49,000 कितना आ गया? 500। ये हमारा बन गया क्वेश्चन, पूरा ठीक हो गया। वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया, लेस कर दिया, क्योंकि ऐड था। रिसीव्ड रेंट यहाँ भी होना, दूसरा आस्पेक्ट यहाँ कैपिटल में ऐड हो जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये टोटल थोड़ा सा 200 रुपये से सारा बढ़ जाएगा
ओके, बाकी सारा इक्वेशन ठीक है। तो चलिए अब इसके साथ हमें क्या बनाना है, इसका बैलेंस शीट भी बनाने को बोल रहा है, ठीक है। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट। क्वेश्चन में उसने बैलेंस शीट भी मांगे ना हमसे, तो यहाँ बनाइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये आ गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये हमारी बैलेंस शीट आ जाएगी, ठीक है जी। इस तरफ आती हैं लायबिलिटीज़, ये आएगा रुपीज़, यहाँ एसेट्स और यहाँ पे रुपीज़। तो लायबिलिटीज़ में तो एक तरफ तो लायबिलिटीज़ क्रेडिटर्स हैं हमारे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटीज़ कितने की है 3600 की। और कैपिटल भी लायबिलिटीज़ के अंडर ही आता है, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इसका जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, ठीक है। और हमारा कैपिटल कितना है 49,500, 49,500। तो इसका हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। उधर एसेट्स कितनी है हमारे पास, इधर है कैश, दूसरा है फर्नीचर, तीसरा है स्टॉक, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3600 प्लस 49,500, ये आ जाएगा 53,100। ये बैलेंस शीट का टोटल मिल गया दूसरी तरफ का। और कैश हमारा कितना है 48,100, फर्नीचर कितना है 500 का, और क्या चीज़ है 4500 का स्टॉक है। तो 48,100 प्लस 500 प्लस 4500, ये आ जाएगा 53,100, ठीक है जी। ये भी हमारा साइड टैली होगी। और बैलेंस शीट का आंसर यदि बुक से मिलाओ तो देखो, ठीक है, यस ठीक है। तो बेटा इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं ये 2 क्वेश्चन ही कराऊंगा इस वीडियो में, बाकी क्वेश्चंस के लिए अगली वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।